Hello my dear student, today we are going to start a new chapter of standard 6th, lesson number 15, triangles and their properties. Okay, so first of all we should know what do you mean by triangles. Okay, so for that let us see what was given in let us discuss. If you see there are two figures. Okay, in this two figure, if you are going to see what is written here, what was written there in the figure alongside, some points and some line segments joining them have been drawn. Means suppose if I am taking a one point, this we call as a point. Okay, if I gave the name suppose A, ये point A हुआ. If I am taking again one point, okay, in the same line, so if this is the point B, if I join these 2 points like this way, if I join these 2 points, so we get the line segment, right students? So here how many line segments they used? 3. See here A to B, B to C and A to C, right? So यहाँ पे क्या पूछा है? Which of this figure is a triangle? From these two figure, which figure is triangle? Of course, first one is a triangle and second one is triangle. No, because we know that we already learn in lower classes a triangle must be a closed figure, है ना? जिस कैसे बनता है? मेड बाय जॉइनिंग अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर, है ना? तो कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है. बट वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस. सो लेट अस सी कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स विच लाई इन अ सेम लाइन, same point, 2 or 3 points which lie in a same line, and non-collinear points means 2, 3 different non-collinear different place में होगा, not in the same line. if you see the collinear points, यहाँ पे जो collinear point है वो same line में आ रहे हैं, है ना, जिससे हम सीधे straight line भी draw कर सकते हैं, है ना. बट यहाँ पे जो non-collinear point है वो सेम लाइन में आ रहे हैं क्या? नो. सो ये जो है 3 डिफरेंट प्लेस में आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट स्टूडेंट. अब हमें ट्रायंगल किससे बनता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. अब जैसे कि मैंने कोई भी 3 ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको नेम दे दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू? If I join this one point, point A to point B, if I draw one line, so this become a line segment, right student? Again, if from B to C, if I join this one, again it become a line segment, right? If I join A to C, again it become a line segment. So by joining 3 different non-collinear points, we are getting a figure which is closed. ठीक है, क्लोज्ड यानी बंद फिगर है ना, ये टोटल बंद फिगर हो जाती है. तो ये जो फिगर मिली है हमको बाय जॉइनिंग द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट फिगर वी कॉल्ड एज अ ट्रायंगल. ओके, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे. ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ट्रायंगल होता है एक क्लोज फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है. तो क्या लिखोगे डेफिनेशन? अ क्लोज्ड फिगर by joining 3 non-collinear points is called a triangle. Okay student, so you got it, what do you mean by triangle? Okay, now we are going to next topic. We have to discuss about the components of the triangle. अब ट्रायंगल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम वो देखेंगे. तो जैसे कि हमने फिगर देखा था ट्रायंगल्स में, जब हमने 3 डॉट्स को जब ज्वाइन किया तो हमें 3 साइड्स मिल गए. ये डॉट्स को यहाँ तक ज्वाइन किया 2 पॉइंट्स को तो एक लाइन मिल गई, ये लाइन सेगमेंट मतलब एक साइड होगी. यहाँ से यहाँ तक जब ज्वाइन किया तो हमें दूसरी साइड मिल गई. यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया तो हमें 3 साइड्स मिल गए, है ना. तो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? साइड्स, ठीक है, साइड्स है. तो साइड्स कैसे लिखोगे? जब इफ़ यू वांट टू राइट द साइड्स नेम यू हैव टू राइट सेगमेंट, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट है ना. तो सेगमेंट SEGMENT, नो नीड टू राइट, यू कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो, डैट इज SEG सेगमेंट. विथ सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट होता है. कौन से 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया था? A B.
तो यहाँ पे सेगमेंट ए बी हो गया कॉमा, वैसे ही बी सी नेक्स्ट सेगमेंट हो गया स्टूडेंट, तो ये सेगमेंट बी सी, और नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ए सी। हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स बाय जॉइनिंग द 3 dots we get the line segment and that is the one type of components of the triangle। ये कंपोनेंट है ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट क्या है। अब आप देखोगे हमने 3 क्या किया था, डॉट लिया था और उससे 3 क्या मिले, साइड्स मिले, और ये साइड्स की वजह से हमें ये क्या मिल रहे हैं, हमने कौन कौन से पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, ए बी सी। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो वर्टेक्स कब बोलेंगे, जो वर्टेक्स एक होता है तो हमें क्या करें, सिंगुलर में होता है तो वर्टेक्स ए करके बोल सकते हैं, मीन्स पॉइंट ए। बट यहाँ पे 3 वर्टेक्स है स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू राइट से व्हाट, वर्टाइसेस, ठीक है। क्या आएगा हमारा, वर्टाइसेस, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 है तो ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल में हो गया, बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू राइट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, नाउ द थर्ड कंपोनेंट वी आर गेटिंग दैट वाज द एंगल। बिकॉज देखो जब ये 2 लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। बिकॉज जैसे ही ये 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट होते हैं, एक साथ मिलते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म अ एंगल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल्स फॉर्म होते हैं। थर्ड हमारा कंपोनेंट्स क्या है, एंगल। तो एंगल कैसे लिखोगे आप, 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट बाय यूजिंग अ 3 लेटर। यू कैन राइट एंगल ए जो है, ए का जो 2 साइड्स कौन थे, बी ए जो है सेंटर में, उसके 2 क्या है अपोजिट साइड, बी और सी है। सो एंगल बी ए सी, ए को सेंटर में रखना है, देन एंगल बी को सेंटर में रखते हुए बी के अपोजिट साइड ए सी, और नेक्स्ट है सी को सेंटर में रखते हुए ए एंड बी। सो यू कैन राइट आइदर दिस वे और यू कैन राइट इन द दिस वे। दिस वी कॉल्ड एज द 3 letters or this we called as a 1 letters by using a 1 letters. Have you understood? So I explained what do you mean by triangle, how the triangles are formed by using a non-collinear point and what are the components of the triangles, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी में कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, हैंड्स होते हैं, फिंगर है ना, लेग्स होते हैं, ठीक है। बॉडी होती, बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ द पार्ट्स, आपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो पढ़ा ही होगा, उसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वैसे ही ट्राइंगल्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज साइड्स, वर्टाइसेस एंड एंगल्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, now we are going to discuss the next topic. This one is the first topic what we discussed. Now we are going to discuss the next topic, that is what, types of triangle. अब ट्राइंगल्स तो बन चुके हैं, अब हम देखेंगे ट्राइंगल्स के टाइप कैसे होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं 2 चीज़ में, बेस्ड ऑन साइड्स के ऊपर, और जो थर्ड टाइप आप देखोगे, जो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, एंगल्स के ऊपर। हम लोग ट्राइंगल्स देखेंगे जो कि बेस्ड है साइड्स के ऊपर, और सेकेंड टाइप और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी देखेंगे जो कि बेस्ड है एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज फर्स्ट, सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि बेस्ड है ऑन साइड्स, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी ओनली द साइड्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वो कैसे, अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके सभी साइड्स, जैसे कि यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर एक साइड है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अगर ऐसे साइड्स आते हैं तो ये जो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्वी मीन्स इक्वल होते हैं ना, सभी पार्ट्स यहाँ पे इक्वल है, इसलिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो डेफिनेशन क्या होगी इक्विलैटरल ट्राइंगल की, अ ट्राइंगल विथ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का ट्राइंगल हम देखेंगे, जैसे कि मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया
जिसमें कि एक जो लेंथ है सपोज ये 5 सेंटीमीटर है और ये दो अदर टू साइड जो है 6 सेंटीमीटर 6 है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल है। इसमें क्या हो रहा है, एक साइड अनइक्वल है, दो साइड जो है इक्वल है। तो जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं दैट वी कॉल्ड एज अ व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या बताओगे, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन दिस व्हाट यू हैव टू से ओनली टू साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इसमें इक्वल टू में जब मैंने साइन दिया बाय एरो, ये जो लाइन जो मैंने खींची, देखो इसमें तीनों लाइन सेम है, बट इन दिस फिगर में क्या किया, एक लाइन, एक जो साइड्स को मैंने डिफरेंट वन लाइन दिया और जो सेकेंड जो है दो साइड से उसको दो लाइन में इंडिकेट किया, मतलब ये डिफरेंट साइड, सेम साइड है जिसको मैंने इंडिकेट किया है, ये साइड डिफरेंट है इसलिए सिंगल लाइन। ओके, so where all the three sides are equal that we call as a equilateral triangle and where the two sides are equal that we call as a isosceles triangle. Okay, अब हम देखेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कि तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें ये साइड इससे इक्वल नहीं है और ये साइड इससे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं दैट वी कॉल्ड एज अ स्केलेन ट्रायंगल, और वी कैन से दैट अ ट्रायंगल विथ नो टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल होते ही नहीं है, तो दैट वी कॉल्ड एज अ, इसमें क्या होगा, अगर मैंने पी क्यू आर ये दिया, ठीक है, और सपोज मैंने अगर इसमें नाम लिया पी क्यू आर, तो जैसे कि मैंने बताया था इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो इसमें क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू साइड क्यू आर इज इक्वल टू साइड पी आर होगा। इनमें क्या होगा, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर मैंने इसमें पी क्यू आर लिया तो इसमें सिर्फ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा, क्यू आर होगा कि नहीं होगा। अब ये टाइप का क्या है, स्केल एंड ट्रायंगल है, सो जिसमें कि तीनों साइड्स नॉट कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसमें क्या लिखोगे, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स, कैसे फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स वी आर सेड, दैट इज फर्स्ट टाइप्स क्या देखा, जो कि बेस्ड ऑन साइड से है। अब हम नेक्स्ट, ये हो हमारा सेकेंड पार्ट, अब हम सेकेंड पार्ट का क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो कि बेस्ड है ऑन एंगल्स, जिसमें एंगल्स का मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखने हैं जो कि एंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, वो कैसे, अब हम देखेंगे तीन टाइप्स के एंगल्स हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़े थे, जो कि ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, इस टाइप में बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। जो कि ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री होता है दैट वी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है दैट वी कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। जिसमें कि लेस देन 90 डिग्री होता है दैट वी कॉल्ड एज ए एक्यूट एंगल, जिसमें मोर देन 90 डिग्री होता है दैट वी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एंड विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है दैट वी कॉल्ड एज अ राइट एंगल। ये तीन टाइप के हमने एंगल्स देखे थे। अब बाय यूजिंग दैट एंगल्स ओनली वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो कैसे आएगा पहला ट्रायंगल, जिसमें कि जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अभी ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल ये जब ऐसा ड्रॉ किया तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये भी 90 से कम हो रहा है, यहाँ पे भी ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम होगा, तो ये जो ट्रायंगल का नाम होगा दैट वी कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, एंगल्ड यू आर टू से, नॉट एंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू शो दिस एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल, that's why it is called as a acute angle triangle, right? Now next we have to draw exactly perpendicular means 90 degree। ठीक है, जैसे इसमें नाम ले लिया A B C ले लिया, ठीक है, so that we call as a acute angle। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सपोज मैंने A B C लिया, okay, so this we call as a acute angle right angle triangle because with one angle जो होता है 90 डिग्री होता है exactly, तो that we called as a राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, और जो एंगल ए है और एंगल जो सी है, ये दोनों एंगल्स कैसे है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होगा और अदर टू एंगल्स जो होंगे वो कैसे रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेगी, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड
second. Now we are going to see the third type of triangle, that is a what obtuse angle, you know. Now we are going to see the obtuse angle triangle, ठीक है, जिसमें कि एक एंगल सिर्फ क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, मीन्स मोर देन क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल ए बी सी होगा और ये ट्रायंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये जो एंगल होता है बी, ये क्या होता है, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो होता है और एंगल सी, ये क्या होते हैं, आर एक्यूट एंगल होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन based first of all I discuss about the triangle, then what is the definition of triangle, then the components of the triangle, उसके बाद based on the sides we saw the types of triangle, that is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, and based on the angles we saw the acute angle triangle, right angle triangle, and the next is what, obtuse angle triangle. Okay, if you see in your textbook, see types of triangle based on the sides we see. Okay, ये पार्ट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द एंगल्स वी ऑल्सो सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, बिकॉज बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? So we will meet in next lecture video. Thank you.